दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा भी हथियार जिसका कोई तोड़ नहीं है, और वो है हमारे शब्द। जी हां, आप अपनी बातों से इस दुनिया को जीत सकते हैं। ज्ञान से नहीं, बल्कि बातों से खेलने वाले इंसान, ज्ञानी इंसान को भी अपनी बात में गुमराह करके उनसे जैसा चाहे वैसा काम करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हम बातों से दुनिया कैसे जीत सकते हैं, कैसे हम किसी से अपना काम करवा सकते हैं, कैसे हम किसी को अपना दीवाना सकते हैं। आपने भी देखा होगा, कई लोग होते हैं जिनकी शक्ल तो उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन लोग उनके दीवाने होते हैं। बहुत नाम कमाते हैं, इज्जत कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं और दौलत भी कमाते हैं। उदाहरण के लिए आप अभिनेता को देख सकते हैं। वे लोग इतना नाम, इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं? जी हां, बोलने की कला मात्र से। चलिए जानते हैं कि हम बोलने की कला कैसे सीख सकते हैं। इससे पहले एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, हिमालय की घाटी में एक बहुत ही महान बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और वो बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, सब यही कहते हैं कि चालाकी से बात करो, चालक बनो, अन्यथा तुम हमेशा पीछे रह जाओगे। हे गुरुवर, अब आप ही बताएं कि चालाक कैसे बना जा सकता है। क्या आप हमें चालाक बनने के बारे में कुछ बता सकते हैं? उस बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुनी। उसके बाद बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके एक एक शब्दों को बहुत ही ध्यान से सुनना और इसे समझने का भी प्रयास करना। इस दुनिया में यदि कोई सबसे ताकतवर हथियार है तो वो हमारे शब्द है, फिर चाहे वो शब्द लिखे गए हो या फिर बोले गए हो। ये शब्द एक ऐसा हथियार है जिसका यदि सही समय पर, सही व्यक्ति पर और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि हम चाहे तो अपने शब्दों को फूलों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि हम चाहे अपने शब्दों को कांटों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे कहे गए शब्द गहरे से गहरे घाव भी भर सकते हैं, और कभी कभी हमारे यही शब्द गहरे से गहरे घाव भी दे जाते हैं। हमारे शब्द में इतनी ताकत होती है, यदि आप चाहें तो अपने कहे गए शब्दों से किसी की जिंदगी बना सकते हैं, और चाहे तो आप अपने ही शब्दों से किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। हमारे शब्द से इतनी ताकत होती है कि आप चाहे तो दूसरों के जीवन में खुशियां भर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो अपने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके उनके जीवन में दुखों का पहाड़ खड़ा कर सकते हैं। आप चाहे तो इन्हीं शब्दों से किसी से रिश्ते बना भी सकते हैं, और यदि आप चाहे तो इन्हीं शब्दों से किसी के रिश्ते तोड़ भी सकते हैं। आपके कहे गए शब्द आपको कामयाबी भी दिला सकते हैं। आपके अपने कहे गए शब्द आपको पूरी तरह से तबाह भी कर सकते हैं। शब्द न केवल एक इंसान को, बल्कि पूरे के पूरे परिवार को, पूरे शहर को और पूरी इस दुनिया को बर्बाद करने की और निर्माण करने की ताकत रखते हैं। इसलिए शब्दों को इस दुनिया का सबसे ताकतवर और घातक हथियार कहा जाता है। इसलिए हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहिए, ताकि उसका इस्तेमाल करके हमें और दूसरों को भी उसका फायदा मिले। और इसलिए मैं आज शब्दों के कुछ जादू के बारे बताने वाला हूं। और अब आपके मन में भी यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या शब्दों में जादू होता है? तो हां, अवश्य ही शब्दों में जादू होता है, लेकिन यह दिखता नहीं है, परंतु इसका असर आपको अवश्य नजर आता है। हमारे शब्दों में कमाल का जादू होता है। ये चाहे रोते हुए को हंसा दे और हंसते हुए को रुला दे, किसी की दुनिया में खुशियां भर दे तो वही किसी की दुनिया में दुखों का सैलाब भर दे। शब्दों में ऐसा जादू होता है जिससे हर इंसान आपकी तरफ खींचा चला आएगा। जो इंसान शब्दों का जादू जान गया, इस संसार में उससे बढ़ रहा जादूगर और कोई नहीं हो सकता। लोगों से बात करना, उनसे अपने कामों को करवाना, यह एक कला है, और यह कला आपको सीखनी चाहिए। इसके बाद आपको कुछ भी सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आपको बोलने की कला आना चाहिए। उसके बाद हर कामयाबी आपकी होगी। आप जिस इंसान को भी चाहेंगे वो आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। और ये बोलने कला सीखने के लिए आपको कोई धन खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कितने ज्यादा लोग प्रयास तो करते हैं, लेकिन उनके पास बोलने की कला नहीं होती, जिस वजह से वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा कि पढ़ाई लिखाई में तो बहुत कमजोर रहते हैं, लेकिन बोलने की कला में वो माहिर होते हैं, और वो लोग अपने जीवन में लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं, और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं होता।
बोलने की कला सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है। बस जरूरत है हमें कुछ आदतों को बदलने की, साथ ही अपने नजरिए में कुछ परिवर्तन लाने की। आप अपने शब्दों की ताकत को कम मत समझना। आपने देखा होगा केवल एक नेता पूरे देश में कैसे राज करता है, और वो भी केवल अपने बोलने की कला से। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो अंदर से मरे हुए इंसान में जान डाल सकती है, उसे एक नई जिंदगी दे सकती है। इसलिए आज हम यही जानने वाले हैं कि अपने शब्दों का इस्तेमाल हम कैसे सकते हैं, अपने शब्दों से हम जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं, और सभी लोगों को अपने शब्दों से हम अपनी ओर कैसे आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। यदि आप शब्दों के तीर चलाने के बारे में सोचे तो सबसे पहले आपको यह सोचना जरूरी है कि ये तीर मैं किस पर छोड़ आ रहा हूं, और ये तीर मैं क्यों छोड़ रहा हूं, और इस तीर का परिणाम क्या होगा। आप जानते ही हैं कि ऊपर वाले ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। हम सुने ज्यादा और बोले कम, और जो लोग कम बोलते हैं उनके सोचने और समझने की क्षमता भी अधिक बोलने वाले कहीं ज्यादा होती है, और वो किसी भी काम में अपना 100% देने में पूरी तरह से समर्थ होते हैं। इसलिए यदि आप भी जीवन में चालाक बनना चाहते हैं, अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको इन 8 बातों को ध्यान देना होगा। आपको इन 8 बातों की गांठ बांधनी होगी और इन बातों को अपने जीवन में उतारना होगा। और हां, यह बात अवश्य ध्यान रखिएगा, चालाकी से बात करने का अर्थ यह भी नहीं होता कि आप स्वार्थी बन जाए और किसी का गलत फायदा उठाए। हमें चालाकी से बात करना इसलिए सीखना चाहिए ताकि हम इससे अपना और दूसरों का फायदा कर सके, न कि हमें किसी का गलत फायदा उठाना चाहिए, और न ही हमें किसी को फंसाना चाहिए। बल्कि हम जितना भी लोगों से अच्छे तरीके से बात करेंगे, उतना ही लोग हमें पसंद करेंगे, हमारी इज्जत करेंगे, और हमारी बातों को भी बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। वो हमारी कद्र करेंगे, और लोगों की नजरों में इस समाज में हमारा मान सम्मान और गौरव बढ़ेगा। इसलिए आप इस समाज में रहना चाहते हैं तो इस समाज के अनुसार सोच समझकर आपको चालाकी से बात करना सीखना होगा। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को पहला नियम बताते हुए कहते हैं कि जो भी बोलो विश्वास के साथ, अपनी बात पूरे विश्वास के साथ बोलो। अपनी बात रखने में कभी शर्माओ मत, अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ रखो। आपने देखा होगा कि कई लोग अपनी बात रखने में शर्माते हैं, भले ही वो उस विषय में अच्छी जानकारी रखता हो, लेकिन वो लोगों से उस विषय के बारे में बात करने में शर्माता है, जिस वजह से लोग उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि इसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, और वो लोग आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाते, और वो लोग आपको आपकी बातों को झूठ भी समझने लगते हैं। इसलिए आप किससे क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, यह बात समझना भी जरूरी है। और यदि आप किसी विषय के बारे में जानते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को रखते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति पर आपकी बातों का प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि आत्मविश्वास में वो शक्ति है जिससे लोग आपकी बातों पर विश्वास करते हैं, आपकी बातों से प्रभावित होते हैं। किंतु यदि आप अपनी बात रखने में शर्माते हैं, तो आप अपनी बात का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर कभी भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें, तो अपनी बातों को आत्मविश्वास के साथ रखें। दूसरा नियम बताते हुए बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, अपने शब्दों और अपने वाक्यों में भावनाओं को डालने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आपके शब्दों में या वाक्यों में भावना नहीं होगी, तो वो लोगों के दिल तक कैसे पहुंच पाएगी। जब आपके शब्दों में, आपके वाक्यों में भावना जुड़ी होती है, तो वो आसानी से लोगों के दिल तक पहुंच जाती है। इसलिए आपको अपनी आवाज को उसी माहौल के हिसाब से रखना चाहिए। यदि आपको लगता है आपको किसी शब्दों में या किसी वाक्यों में आपको दुखी होना चाहिए, तो वो आपकी आवाज में पता चलना चाहिए। और यदि सामने वाला व्यक्ति खुश है और वो खुशी खुशी आपकी बात सुन सकता है, तो आप उससे खुशी खुशी भी बात कर सकते हैं। और यदि सामने वाला व्यक्ति दुखी है, तो उसके मन को शांत करने या सांत्वना देने वाले वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। उसके मन को शांत करने वाली वाणी का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी आवाज में नरमी रखना चाहिए, जिससे आपके मन की बात, आपकी भावनाएं उसके दिल तक पहुंच सके और वो आपकी बात सुनने में दिलचस्पी दिखाए। जब आप किसी व्यक्ति का दर्द बांटते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे समय पर आपकी भावनाएं, आपके शब्द, आपके वाक्य बहुत अधिक महत्व रखते हैं। शब्द और वाक्य एक ही होते हैं, बस उन्हें बोलने का तरीका अलग अलग होता है। आपके शब्द और वाक्य उसके दिल को छूना चाहिए और वो आपकी बात सुनेगा। आगे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को तीसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि जब तुम किसी से बात करते हो, तो उसकी आंखों में देखते हुए बात करो, क्योंकि यदि आप बात करते समय लोगों से नजरें चुराएंगे,
सामने वाले व्यक्ति से छुप छुप कर बातें करेंगे तो उसे ऐसा महसूस होगा कि आप जो बोल रहे हैं उसमें आप उस व्यक्ति से कुछ छुपा रहे हैं। इसलिए वो आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा और ना ही आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। और वहीं पर आप अगर पूरे विश्वास के साथ दूसरे व्यक्ति की आंख में आंख डालकर बात करेंगे तो भी वो आपकी बातों पर विश्वास कर लेगा और वो आपकी बातों में दिलचस्पी भी दिखाएगा। इसलिए बात करो राजा की तरह, काम करो गुलाम की तरह। बौद्ध भिक्षु चौथी बात बताते हुए कहते कि दूसरों का दिल जीतना सीखो। आप लोगों के साथ रहते हो तो उनको अच्छा महसूस करवाओ। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो उसकी थोड़ी सी बड़ाई करो, क्योंकि आजकल हर कोई अपनी बड़ाई सुनना चाहता है। इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो अपनी बड़ाई खुद सुनना चाहता है। लेकिन हां, बड़ाई करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, सामने वाले को ऐसा न लगे कि आप सच में ही उसकी बड़ाई कर रहे हैं, न कि उसकी झूठी तारीफ कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति काला है, तुम उससे कह दो कि तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, तो वो की बात समझ जाएगा और हो सकता है कि वो आपसे गुस्सा भी हो जाए। बल्कि आप उससे इस तरीके बात करें, दोस्त आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। पहले कही गई बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, किंतु जब आप उससे कहेंगे आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो वो तुम्हारी बात अवश्य सुनेगा और उसे यह सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए पहले उन्हें वो दीजिए जो उन्हें चाहिए, फिर वो आपको जो चाहिए वो देने को तैयार हो जाएंगे। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को पांचवी बात बताते हुए कहते हैं, कम बोलो और काम का बोलो, अर्थात अपने बोलने के तरीके सुधार ले। न तो बहुत धीरे बोलो और न ही बहुत तेज। अपने शब्दों का उच्चारण सही तरीके से और स्पष्ट करें। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो लोग कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, और आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तो भी लोग आपसे उब जाएंगे और वो आपकी बात में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। यदि आप बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे तभी लोगों को आपकी आवाज पसंद नहीं आएगी, और यदि आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तो लोग आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी और आपकी बातों का असर नहीं होगा। इसलिए अपनी बातों को साफ और स्पष्ट, अपने शब्दों को साफ रखें ताकि लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि जब कोई इंसान है बोलना शुरू करता है तो शुरुआती 90 सेकंड ये कहते हैं कि लोग उसे सुनना पसंद करेंगे या नहीं, और यह भी बताता है कि वो व्यक्ति एक कुशल वक्ता है या नहीं। और यदि आपने उनको अपनी बात में 90 सेकंड रोक सकते हैं, और यदि लोग आपकी बातों में 90 रोक लेते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि वो लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, आपकी बात को समझ रहे हैं और वो लोग आपसे जुड़ना भी चाहते हैं। किंतु अक्सर यही देखा गया है, कुछ लोग बहुत चिल्ला चिल्ला कर बात कहते हैं और कुछ लोग बहुत धीरे धीरे कहते हैं, जिससे उनके शब्द ही समझ नहीं आते हैं। इसलिए शब्दों को स्पष्ट रखें। आपको उतना ही आवाज में बोलना चाहिए जितने में आपके विचार सामने वाले व्यक्ति के आगे पहुंच सकें। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को छठी बात बताते हुए कहते हैं कि इंसान को सुनने की आदत डालनी चाहिए। आपने ये देखा होगा, जब भी आप कोई बात कर रहे होंगे तो इस बीच में सामने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति की बात काटकर आपसे कुछ और ही कहने लगता हो। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी बातों को खुद तक ही रखते हैं। वो अपनी बातों को ही बड़ा चढ़ा कर कहते रहते हैं। वो तो दूसरों की बात सुनना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि एक सफल व्यक्ति अधिक से अधिक सुनता है, सोचता है, समझता है और उसके बाद ही वह जवाब देता है, क्योंकि इज्जत उसे ही ज्यादा मिलती है जो पूरी तरह से सुनने के बाद कुछ कहता है। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को सातवीं बात बताते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, कम से कम शब्दों में अपनी बातों को व्यक्त करना सीखो, क्योंकि बुद्धिमानी का मतलब होता है कि चीजों को आसान बनाया जाए। यदि आप अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति को कम से कम शब्दों में नहीं समझा सकते हैं तो वो आपकी बात नहीं सुनना चाहेगा। उसे आपकी बातें उबाऊ लगने लगेगी और वो आपसे दूर भागने लगेगा। आपने देखा ही होगा कि आपके आसपास कोई ना कोई व्यक्ति को जरूर होगा जो अपनी बातों को बहुत घुमा फिराकर, बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलता है, और ऐसे वक्त पर आप कैसा महसूस करते हैं, ठीक वैसे ही सामने वाला व्यक्ति आपके लिए महसूस करेगा। क्योंकि आजकल अक्सर लोग बातों को इधर उधर घुमाकर कहते हैं। उन्हें सीधी बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो अपनी बातों को और भी ज्यादा मुश्किल कर रहे हैं, जिससे उनकी बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता। इसलिए आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में लोगों तक पहुंचाए, और यही बुद्धिमानी है। क्योंकि आजकल के दौर में हर किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो आपकी लंबी चौड़ी बातें सुन सके। सभी अपने अपने काम में व्यस्त है
सभी अपने जीवन में किसी बात को केवल एक बात में कह सकते हो, तो आप उसके लिए आधा घंटा क्यों खराब कर रहे हो? जितना ज्यादा आप कहेंगे उतने ही सस्ते आप महसूस होंगे, और जितना ही कम शब्दों में आप अपनी बातों को पहुंचाएंगे तो लोग उतना ही ज्यादा ध्यान देंगे, आपको सुनना और पसंद करेंगे। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को 8वीं बात बताते हुए कहते हैं कि लोगों की मदद करना सीखो। जब आप किसी की मदद निस्वार्थ भाव से करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए अवश्य तैयार रहेगा। यदि जरूरत होगी तो वो आपकी मदद अवश्य करेगा, क्योंकि आपने बुरे वक्त पर उसका साथ दिया था, और वो भी बुरे वक्त में आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। आप अपने घर में अपने बच्चों को तो देखा ही होगा, जिनका मन बिल्कुल साफ होता है, जिनके मन में कोई भी स्वार्थ नहीं होता, और जब उन्हें कुछ चीज चाहिए होता है, जैसा आप कहते हैं वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं। आपको कोई भी काम उनसे कहते हैं तो वो उस काम को तुरंत ही कर देते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना सीखो, जिससे आपके मन को भी शांति मिलती है और आप सुकून महसूस करते हैं, और साथ ही आपके सोचने और समझने की क्षमता भी बढ़ने लगती है। और वो उन बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद करके वहां से चला गया। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।